हेलो नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10th नॉन हिंदी से चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए। चलिए चैप्टर 1 की ओर। तू जिंदा है तू। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। देखिए कविता में जो कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं, कष्ट और जुल्म की बात कवि गुजर जाने की बात कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। ये हमें क्या संदेश दिया है कवि ने। कवि ने हमें ये संदेश दिया है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति किस कविता की है। तू जिंदा है तो की ये पंक्ति है। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। देखिए जब जीवन का जो किस पक्ष का वर्णन है, आशी आशावादी का वर्णन है। चलिए अगली प्रश्न है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो ये क्यों संगठित होने की बात करते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के लिए बात करते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है, स्वराज का अर्थ है। देखिए स्वराज का क्या अर्थ है, आज़ादी। चलिए अगली प्रश्न है, चमन का अर्थ है। देखिए चमन का क्या अर्थ है, फुलवाड़ी। चमन का क्या अर्थ है, फुलवाड़ी। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। देखिए किसके सर कुचल के हम साथ चलेंगे, मुसीबत का सर जो है कुचल कर हम अपने साथ चलेंगे। चलिए अगली प्रश्न है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये कवि जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देती है, हौसले और उत्साहपूर्ण जीने की प्रेरणा देता है। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। देखिए जीवन का जो कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का जो है दृश्य प्रस्तुत है। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है तो जिंदगी की में यकीन कर। ये तू जिंदा है तो जिंदगी में यकीन कर। क्या यकीन कर, कि इसका आंसर होगा जीत की यकीन कर। अगली प्रश्न है, हमार करवा कारवा को किसका इंतजार है। देखिए हमार करवा को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। चलिए अगली प्रश्न है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कवि की है। देखिए ये जो पंक्ति है किस कवि की है, तू जिंदा है तो उसकी कवि है, ये पंक्तियां हैं। चलिए अगली ये प्रश्न है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। एक कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, स्वाभिमानी व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गंध की कौन सी विधा है। देखिए कौन सी विधा है, इसका आंसर क्या होगा, कविता। चलिए अगली प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता के कवि है। देखिए कविता के जो कवि कौन है, शंकर शैलेंद्र जो कविता के कवि है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, विनाश के बाद क्या होता है। देखिए विनाश के बाद क्या होता है, नवनिर्माण होता है। चलिए अगली चैप्टर की ओर। ये चैप्टर 2 है ईदगाह। चलिए ईदगाह चैप्टर प्रश्न की ओर, वीवीआई प्रश्न चैप्टर का। चलिए प्रश्न है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ये किसकी परिस्थिति पर मार्मिक
ढंग से टिप्पणी करती है? बचपन की परिस्थितियों पर। चलिए अगली प्रश्न है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? देखिए गांव जो पहुंचा, बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौनों से खेला। ये अगली प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? देखिए हामिद जो था उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण हुई। अगली प्रश्न है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? देखिए यह किसने कहा था? हामिद ने कहा था। ये अगली प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे थे? देखिए हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। अगली प्रश्न है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? देखिए नूरे जो है उसको किस खिलौने से प्रेम प्रेम है? वकील। वकील जो वही खिलौनों से उन्हें प्रेम है। अगली प्रश्न है, ईदगाह कहानी के कहानीकार है। देखिए ईदगाह कहानी जो था उसके कहानीकार कौन थे? प्रेमचंद थे। चलिए अगली प्रश्न है, ईदगाह कहानी आधारित है। देखिए ईदगाह कहानी कहानी क्या आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए अगली प्रश्न है, रमजान कितने दिनों का होता है? देखिए रमजान जो है वो कितने दिनों का होता है? रमजान 30 दिनों का होता है। 29 से 30 दिनों का रमजान होता है। चलिए अगली प्रश्न है, हामिद कितने साल का बालक था? देखिए हामिद जो है वो कितने साल का बालक था? 4-5 साल का बालक था। चलिए अगली प्रश्न है, बूढ़ी दादी का नाम था। ये बूढ़ी जो दादी था उसका क्या नाम था? अमीना। अगली प्रश्न है, हामिद ने दादी से कहा। देखिए हामिद ने दादी से क्या कहा? पहले आऊंगा। देखिए अगली प्रश्न है, मेले में संपी ने क्या खरीदा था? देखिए मेले जो था उसमें संपी संपी ने क्या खरीदा था? जिलेबियां, खंजरी खरीदा था। ये अगली प्रश्न है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? कि मोहसिन जो है मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? इसका आंसर क्या होगा? रेवड़िया। अगली प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? देखिए मोहसिन जो था उसके पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। चलिए अगली प्रश्न है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? ये कैसा जीवन जो जो मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर कर देता है? अभावग्रस्त। चलिए अगली प्रश्न है, हामिद खिलौनों की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कि अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? चिमटा खरीद के लाता है। अगली प्रश्न है, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? 3 कोस दूर था। अगली प्रश्न है, हामिद के दोस्तों का नाम है। देखिए हामिद के दोस्तों का क्या नाम है? इनमें से सभी होगा, महमूद भी, नूरी भी, मोहसिन भी। अगली प्रश्न है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? कि मेले में हामिद चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। अगली प्रश्न है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की स्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? किस ढंग से टिप्पणी करती है? मामिक। ये अगली प्रश्न क्या है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? देखिए हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? क्योंकि दादी सेकने में दादी रोटी सेकने में दादी के हाथ जलता था, इसलिए वो चिमटा खरीदा था। अगली प्रश्न है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ठीक है, हामिद जो किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। देखिए अगली प्रश्न है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए ईदगाह कहानी जो उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है।
अगली प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? देखिए, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। चलिए अगली प्रश्न है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? हामिद जो है कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? 3 पैसों में चिमटा खरीदा था। चलिए चैप्टर 3 की ओर, करमवीर की ओर। चलिए चलिए प्रश्न है, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? ये कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? करमवीर। अगली प्रश्न है, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? करमवीर कविता की पंक्ति है। अगली प्रश्न है, काम को आरंभ करके क्यों नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? करमवीर कविता की पंक्ति है। अगली प्रश्न है, देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? ये किस कविता से? करमवीर कविता से है। अगली प्रश्न है, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या क्या बना देते हैं? ये करमवीर जो चिलचिलाती धूप को क्या बना देते थे? चांदनी बना देते थे। अगली प्रश्न है, असंभव को संभव कौन बना देते हैं? करमवीर जो है असंभव को संभव बना देते थे। ये करमवीर के कवि हैं। ये करमवीर के कवि कौन है? हरिओद जो है करमवीर के कवि है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न, करमवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? ये करमवीर जो कविता है उसमें किसकी विशेषता बताई गई है? करमवीर की विशेषता बताई गई। अगली प्रश्न, हीरा किससे बनता है? कार्बन से जो है हीरा बनता है। ये अगली प्रश्न है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? ये कवि जो सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? नदी। अगली प्रश्न है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? ये कौन करता है? करमवीर करता है। अगली प्रश्न चलिए अगली प्रश्न क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता है कौन है? करमवीर है। अगली प्रश्न है, करमवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को मानते हैं। अगली प्रश्न है, करमवीर की क्या पहचान है? एक करमवीर जो है उसकी क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। अगली प्रश्न है, करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? ये किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी हिंदी भाषा में लिखी गई है। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? ये व्यक्ति की कैसी सफलता उसके निर्धारण की करती है? कर्म के प्रति की उसकी सफलता का निर्धारण करती है। अगली प्रश्न है, करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? करमवीर जो पर्वतों को काट कर क्या बना देते थे? सड़क बना देते थे। अगली प्रश्न है, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं? वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता। अगली प्रश्न है, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? करमवीर जो कांच को क्या करके दिखा देते थे? रतन करके दिखा देते थे। ये अगली प्रश्न है, करमवीर पुरुष क्या करते हैं? करमवीर पुरुष जो है वो क्या करते हैं? करमवीर पुरुषार्थी होते हैं। अगली प्रश्न है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना काम पड़ने पर करे जो की भी सामना, इसका मतलब हुआ शेर। अगली प्रश्न है, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है?
कौन प्राप्त करता है परिश्रम के दौरान? कर्मवीर। अगली प्रश्न है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वह सैकड़ों मरुभूमि में नदियों बहा देते हैं, वे उपयुक्त दोहा के रचनाकार कौन है? देखिए कौन है? हरिओध है। चलिए अगली प्रश्न है, सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? देखिए सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कर्मवीर के लिए हुआ था। अगली प्रश्न, मरुभूमि में नदियों कौन बहा देते हैं? मरुभूमि में नदियों कौन बहा देते हैं? कर्मवीर बहा देते हैं। चलिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। प्रश्न की ओर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।